हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरावानी। मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र वीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 310 और आज का टॉपिक है एक मोटिवेशनल स्टोरी, ईगो। ईगो के क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में ये स्टोरी से हम सीखेंगे। दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो एक सत्य हकीकत है। हमारे जो LIC एजेंट है बिहार के, पंजाब सिंह जी, उन्होंने अपनी किताब में ये स्टोरी लिखी है। उनका एक दोस्त सत्यजीत करके एक दोस्त है और उसके साथ वो बात करते हैं पंजाब सिंह जी। वो दोस्त बड़ा ही सुंदर था, सुशील था, मृदुभाषी था, चतुर था, स्मार्ट था, मगर वो थोड़ा हकलाता था। तो पंजाब सिंह ने उसे हकलाने का कारण पूछा, तो कि हकलाता क्यों है। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। उनकी स्टोरी उनके वर्ड्स में हम सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मेरी माँ बाप का इकलौती औलाद हूँ। इसके लिए एक बड़ी बड़ी सामान्य हमारे घर की जो हालत थी, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली हमारे थी, मगर मेरे माँ बाप की मैं इकलौती संतान हूँ करके उन्होंने बड़े लाड प्यार से मुझे पाला। मैं बड़ा उनका चहेता था और मेरी हर जिद वो पूरी करते थे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़िद्दी बन गया था। अभी एक बार क्या हुआ कि मैंने SSC में आया और हमारी एक पिकनिक, मैं मुंबई में रहता था तो गोवा की पिकनिक हमारी लगी और मेरे सभी दोस्त ऑलमोस्ट उस पिकनिक के लिए उन्होंने एनरोल किया। वो उसके लिए 1500 रुपया उसका एक्सपेंसेस था। तो मैंने भी अपने माँ बाप से कहा कि मुझे भी गोवा जाना है घूमने के लिए, पिकनिक जा रही है स्कूल की, तो मुझे भी 1500 रुपया आप दे दीजिए। अभी माँ को थोड़ा सा मैंने मस्का लगाया। माँ ने पिताजी से कहा, पिताजी ने मना कर दिया। दूसरी बार माँ ने कहा, दूसरी बार भी उन्होंने मना कर दिया और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया और माँ के एकदम जोर करने पे मैं कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता था। अभी स्कूल में फ़ीस भरने का आखिरी दिन आ गया। मैंने माँ से कहा, माँ कल आखिरी दिन है, कैसे भी करके मुझे ये पैसे 1500 रुपये का बंदोबस्त करने को बोलो पिताजी को, मुझे जाना ही है। तो माँ ने पिताजी से कहा कि अभी कल आखिरी दिन है, आप क्या छोटे बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। अभी पिताजी की क्या हालत थी वो उनको ही पता था। पिताजी ने वादा किया कि आज शाम तक मैं वो बंदोबस्त कर देता हूँ 1500 रुपये का। लेकिन शाम को पिताजी आए और वो किसी से कुछ बात करे बगैर ही अंदर चले गए रूम में। अभी मैंने माँ से कहा कि माँ जाओ ज़रा पिताजी से पैसे लेके आओ, कल मुझे कैसे भी करके पैसा भरना पड़ेगा। माँ अंदर गई तो पिताजी ने उनको कह दिया कि मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। माँ वहाँ से बाहर आ गई और मुझे गोवा जाने को नहीं मिला। दोस्तों, मेरे को इतना ख़राब लगा, मेरे को उतना बुरा लगा कि मेरे सभी दोस्त गोवा गए, मैं नहीं जा पाया। और मैंने उस दिन से ही पिताजी से बात करना बंद कर दिया। पिताजी भी मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करते और घर में बड़ा तनावपूर्ण वातावरण हो गया। कुछ दिनों के बाद मैं सोया हुआ था, मुझे नींद नहीं आई थी और माँ पिताजी के बीच में बातें चालू हुई। उनको लगा कि मैं सो गया हूँ। माँ ने पिताजी को कहा कि आपने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया।
आपने वादा भी किया था, फिर भी आपने वो वादा नहीं निभाया। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो पिताजी माँ को कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि मैं मेरे बेटे से प्यार नहीं करता? मैंने वादा किया था उसी दिन, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मगर फिर मैंने ऑफिस के 3 दोस्तों से 500-500 रुपये उधार लिए, और मैंने सोचा कि शाम को ही मेरे बेटे को जाके उसे 1500 रुपये उसके हाथ में देके मैं उसे खुश कर दूँगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मेरी पाकिट किसी ने चुरा ली। अभी मैं ये जो हकीकत थी वो मेरे बेटे को बताता था, वो शायद मेरे पे यकीन नहीं करता था। ऐसा मुझे लगा करके मैं सीधा अंदर चला गया। अभी ये सब माँ पिताजी की बातें सुन के मुझे बड़ा पछतावा हुआ, मेरे को आत्मग्लानि हुई, मेरे पे मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरे से क्या हो गया। पिताजी का कोई कसूर नहीं था, उन्होंने तो कोशिश की थी, अगर उनकी पाकिट ही किसी ने चुरा ली तो उसमें उनका क्या कसूर है। और मैंने सोचा कि दूसरे दिन ही सुबह सुबह मैं पिताजी की माफ़ी मांग लूँगा। दूसरे दिन मैं माफ़ी मांगने को जा ही रहा था कि मेरे ईगो ने मुझे अटकाया, और उस दिन मुझे लेट भी हो रहा था स्कूल जाने के लिए। मैं सोचा कि चलो शाम को माफ़ी मांग लूँगा, मगर शाम को भी मैं माफ़ी मांगने जा रहा था तो ईगो ने मुझे कहा कि ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते थे क्या, जो माँ को कहते हैं। और मैंने सोचा कि पहले पिताजी बात करेंगे फिर मैं बात करूँगा, और मैंने पिताजी से सॉरी नहीं कहा। दूसरे दिन भी मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, पिताजी नहीं कहे तो मैं ही कर देता हूँ, मगर वापस मेरा ईगो मेरे आड़े आया, और दूसरे दिन भी मैं पूरा दिन कोशिश करने के बावजूद भी सॉरी नहीं कह पाया। तो ऐसे 3 दिन और निकल गए। मेरा ईगो मुझे रोक रहा था पिताजी से माफ़ी मांगने के लिए, और ऐसे में पिताजी की हालत थोड़ी, तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी। स्कूल में मैं चौथे दिन, मैं जब भी, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था उस दिन, स्कूल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बड़ा भारी भारी लग रहा था। और मैंने सोच ही लिया, मैंने ठान लिया कि आज मैं जाके पिताजी से माफ़ी मांग लूँगा और उनके गले लग जाऊँगा। और उस दिन एक क्लास पहले ही मैं स्कूल से जल्दी निकल गया। मैं बड़ा उत्साह में था, बड़ा खुश था कि आज तो पिताजी से माफ़ी मांगनी है, और मैं मांग लूँगा माफ़ी और उनके गले लग जाऊँगा। और मेरे पैर काफ़ी कदम काफ़ी उत्साह से मैं बढ़ा रहा था। मेरे घर की तरफ आया तो मैंने क्या देखा कि काफ़ी लोग मेरे घर के आजू बाजू में खड़े थे। जैसा मैं नज़दीक गया तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं जैसे ही घर में गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, और उनकी लाश ज़मीन पे पड़ी थी। माँ मुझे देखते ही ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। मैं भी, मैं ज़ोर से चिल्लाया, मगर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं नहीं रो पाया। मैंने वापस चिल्लाने की कोशिश की, मैंने रोने की कोशिश की, मगर मैं रो नहीं पा रहा था। और मेरी उस दिन से आवाज़ ही चली गई। मैं अपने आप को दोषी मानने लगा कि ये जो भी पिताजी की मौत हुई है मेरी वजह से हुई है। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट की, मगर मेरी आवाज़ तो आ गई 1 साल में। 1 साल तक वो ट्रीटमेंट चली, मेरी आवाज़ तो आ गई, मगर मेरी ये हकलाहट है वो रह गई हमेशा के लिए। पंजाब सिंह जी ने ये स्टोरी सुन के उन्हें कहा कि ये जो होना था सो तो हो गया है, मगर इस सारी घटना के पीछे अपने आप को दोषी मानना, ये भी, इसमें भी कोई लाभ नहीं है।
और ये जो पश्चाताप के तुझे आंसू आते हैं ना, यही सबसे बड़ा तेरा पाप धो देता है। तो दोस्तों, ईगो की वजह से क्या नुकसान होता है वो तो हमने देख लिया। अभी हमें ये तय करना है कि उससे हमें क्या सोचना है और क्या सीखना है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन जीरावनी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।